हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। आज हम हेलो एल्केन का अध्ययन करेंगे। ये कार्बनिक रसायन का प्रमुख चैप्टर है। बोर्ड की परीक्षाओं में इसका कुल जो स्कोर नंबर है वो 3 से लेकर के 4 तक आता है। हेलो एल्केन का मतलब समझना पड़ेगा कि हेलो एल्केन है क्या। तो हेलो एल्केन के शब्द में 2 शब्द है, एक हेलो है और एक एल्केन है। एक हेलो और एक एल्केन, इन 2 शब्दों से मिलकर के हेलो एल्केन बनता है। फिर हेलो क्या है और एल्केन क्या है। तो हेलो को समझने के लिए हमको आवर्त सारणी में जाना पड़ेगा कि हेलो कहाँ से आता है। तो आवर्त सारणी में एक 7th A समूह है। आवर्त सारणी में 7th A का एक समूह है। इसको आधुनिक आवर्त सारणी में 17वां समूह कहते हैं। 17वां समूह। इस 17वें समूह में कुल 5 तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तथा एस्टरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टरीन, ये 5 तत्व हैं। इसमें ये एस्टरीन रेडियोधर्मी है। शेष तत्व सामान्य तत्व है। इसमें ये 3 तत्व क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये हैलोजन कहलाते हैं। इनको हैलोजन, ठीक है। हैलोजन में 2 शब्द है, एक हैलो है और एक जेन है। तो हैलो का मतलब साल्ट है, लवण, और जेन का मतलब उत्पन्न करना, ठीक है। हैलोजन में 2 शब्द है, हेलो और प्लस जेन। तो हेलो का मतलब साल्ट, लवण से है, और जेन का मतलब उत्पन्न किया या प्राप्त किया। तो वे तत्व जिनके लवण समुद्री जल में बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, वे तत्व जिनके लवण समुद्री जल में बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, उनको हैलोजन कहते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 3 तत्वों के लवण समुद्री जल में बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो समुद्री जल में ये सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। तो सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन, पोटेशियम ब्रोमाइड में ब्रोमीन, मैग्नीशियम आयोडाइड में आयोडीन। ये 3 तत्व ऐसे हैं जिनके लवण समुद्री जल में बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, इसीलिए इनको हैलोजन कहते हैं। तो 17वें समूह में इन 5 तत्वों में 3 तत्व हैलोजन हो गए। और 5 में चूंकि 3 का बहुमत है, इसलिए इस पूरे समूह के तत्वों को हैलोजन परिवार का तत्व कहते हैं। हैलोजन परिवार के तत्व, ठीक है। तो मतलब आवर्त सारणी में 17वें समूह के इन 5 तत्वों को हैलोजन परिवार के तत्व कहते हैं। इन 5 तत्वों में जो 3 तत्व हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको हैलोजन कहते हैं। इन हैलोजनों को सामान्य रूप से X से प्रदर्शित करते हैं। हैलोजनों को सामान्य रूप से X से प्रदर्शित करते हैं। X का मतलब हो गया Cl, Br और I, ठीक है। तो हैलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और हैलोजन परिवार के तत्व का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टरीन। ये एस्टरीन रेडियो एक्टिव तत्व है। तो हैलो एल्केन में हैलो क्या है ये क्लियर हुआ।
अब एल्केन आइए कि एल्केन क्या है। एल्केन तो एल्केन को समझने से पहले आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन। फिर वे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन, वे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से होता है उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब हाइड्रोकार्बन का हम सूत्र लिखते हैं तो हाइड्रोकार्बन के सूत्र में केवल दो तत्व आएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन से एकल बंध से बना होगा और कार्बन कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंध से भी बन सकते हैं, द्विबंध से भी बन सकते हैं, त्रिबंध से भी बन सकते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध के अतिरिक्त द्विबंध भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध के अतिरिक्त त्रिबंध भी हो सकता है। तो कार्बन परमाणुओं के मध्य बंधों के आधार पर हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में लिया गया, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध होगा, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होंगे जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध के अतिरिक्त द्वि या त्रिबंध भी होते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होंगे, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य केवल एकल बंध होगा, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होंगे जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध के अतिरिक्त द्विबंध भी होंगे अथवा त्रिबंध भी होंगे। अब इस स्थिति को देखें कि इसमें दो ग्रुप आते हैं, एक वह ग्रुप है जिनमें एकल बंध के अतिरिक्त द्विबंध होगा, एक वह ग्रुप है जिसमें एकल बंध के अतिरिक्त त्रिबंध भी होगा। इसमें एकल बंध के अतिरिक्त द्विबंध होगा और एक वह ग्रुप जिसमें एकल बंध के अतिरिक्त त्रिबंध भी होगा। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का वह ग्रुप जिसमें एकल बंध के अतिरिक्त द्विबंध भी होता है उनको एल्कीन कहते हैं, और वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध के अतिरिक्त त्रिबंध भी होता है उनको एल्काइन कहते हैं। इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहा जाता है। इन संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। मतलब हाइड्रोकार्बन तीन प्रकार के हो गए, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। एल्केन वो होंगे जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध होगा, एल्कीन वो होंगे जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध के अतिरिक्त द्विबंध भी होगा, एल्काइन वे होंगे जिनमें एकल बंध के अतिरिक्त त्रिबंध भी होगा। हेलो एल्केन में हेलो के बाद जो दूसरा ग्रुप है वो एल्केन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेलो एल्केन में एल्केन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और उस संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध होगा। तो मतलब क्या हो गया
कि हैलो एल्केन एल्केन और हैलोजन का समूह होगा। हैलो एल्केन एल्केन और हैलोजन से बना हुआ यौगिक होगा। तो एल्केन से बने हैलोजन का जो यौगिक होगा उसका स्वरूप क्या होगा। तो अब उस चीज को हम गौर करें। एल्केन एल्केन ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 ये N जो है ये कार्बन परमाणु की संख्या है, परमाणु की संख्या। ठीक है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 हुआ। इसमें N कार्बन परमाणु की संख्या है। N के दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन होगा। मतलब यदि कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो फिर हाइड्रोजन परमाणु कितना होगा? 1 का दुगुना 2, 2 से अधिक 2, 4। तो फिर N बराबर 1 के लिए जो एल्केन का सूत्र मिलेगा वो होगा CH4। वो CH4। तो हैलो एल्केन का एक पोर्शन ये हो गया CH4। अब इसमें हैलोजन कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? हैलोजन का प्रवेश कैसे होगा? हम ये जानते हैं कि कार्बन की अधिकतम संयोजकता 4 होती है। अब ये चारों संयोजकताएं इस CH4 में 4 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा पूरी है। हमको इसको हैलो एल्केन में ले जाना है। तो फिर इसको हैलो एल्केन में ले जाने का मतलब ये हुआ कि फिर हम हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करें। हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करें। तो अब अगर मान लीजिए हम एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन से रिप्लेस करते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हैलोजन से रिप्लेस करते हैं, तो फिर ये एक ऐसा यौगिक होगा जिसमें एल्केन भी होगा और हैलोजन भी होगा। ये ऐसा यौगिक होगा जिसमें एल्केन भी होगा और हैलोजन भी होगा। ठीक है। तब फिर हमको हैलो एल्केन मिल गया। तो फिर इस हैलो एल्केन की परिभाषा फिर क्या निकलेगी? इस हैलो एल्केन की फिर परिभाषा क्या निकलेगी? तो परिभाषा निकलने का मतलब ये हुआ कि इसका बेस तो एल्केन हुआ और उसमें हैलोजन को प्रवेश कराया गया। ठीक है। तो इसका मूल रूप जो हुआ एल्केन हुआ और तब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन लिया गया तो हमको हैलो एल्केन मिला। तो हम ये कहेंगे कि हैलो एल्केन जो है एल्केन का हैलोजन व्युत्पन्न है। हैलो एल्केन एल्केन का हैलोजन व्युत्पन्न है। तो एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न को एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न को फिर हैलो एल्केन माना जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि हमने जो सूत्र लिया वो सूत्र हमको ये मिला था। इसमें इतना पोर्शन जो है ये तो एल्केन से आया और ये पोर्शन हमको हैलोजन से मिला। ठीक है। ये एल्केन है। तो फिर एल्केन में हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से 2 अधिक होगा। यहां हम देंगे तो एल्केन, इस एल्केन में हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के दुगने से 1 अधिक हुआ। तो ये पोर्शन आ गया CnH2n+1 में और ये पोर्शन हुआ X में।
ठीक है। तब फिर हैलो एल्केन का ये सामान्य सूत्र हो गया, सामान्य सूत्र। एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न को हैलो एल्केन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 X होता है। लेकिन ये जो पोर्शन है CnH2n+1, CnH2n+1, इसको एल्किल समूह कहते हैं और R से लिखते हैं। एल्किल समूह कहते हैं और R से लिखते हैं। तो फिर ये पूरी सामान्य सूत्र में इतना पोर्शन आपका R हो गया, ये X हो गया, तो फिर हैलो एल्केन प्रदर्शित हो जाएगा RX से। तो अब पूरी बात होगी। अब पूरी बात क्या होगी कि हैलो एल्केन एल्केन का हैलोजन व्युत्पन्न है। नंबर एक बात, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+X होता है, इसे RX से प्रदर्शित करते हैं। ये तीन मुख्य बात होगी। तो RX पर आधारित जितनी भी संरचनाएं रहेंगी वो सब हैलो एल्केन कहलाएंगे। अब इसके आगे नेक्स्ट टाइम में देखा जाएगा।